आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? अब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब हमें युद्ध की तैयारी करना है और आपको टॉपर बनाना है सर। मैंने आपको टॉपर बनाने के लिए मैं अपनी पूरी खून की कतरा आपके लिए जानो जिद लगा दूंगा सर, लेकिन आपको टॉपर बना करके रहूंगा सर। एक छोटी सी संस्था का रिजल्ट कितना बेहतर रहा पिछले बार, और अब की बार भी रिजल्ट इससे भी बेहतर रहेगा सर। मैं वादा करता हूं सर, मैं जिम्मा करता हूं। ये आपके सामने रिजल्ट है 2022 का। अब 2023 का भी रिजल्ट इससे बेहतर होगा, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस रिजल्ट को ही लेकर के जाना जाता है। और आज जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, साइंस में फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर का मैंने कर दिया हूं शुरुआत। सबसे पहला चैप्टर प्रकाश, जिसमें हमको पढ़ने कराता है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब मैं आपके सामने पूरा चीज बिल्कुल आसानी तरीका से आपके सामने पेश करूंगा, और मेरा कोशिश रहता है सर कि कठिन से कठिन चीजों को आसान से आसान भाषा में आपके पास प्रकट कर दूं, है ना। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि हम आपके बात करने वाले हैं लाइट। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। और लाइट कहे तो प्रकाश, और इसमें हमको पढ़ने कराता है प्रकाश की परावर्तन और प्रकाश की अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग लाइट को लेकर के समझते हैं, इसके बाद प्रकाश की परावर्तन को आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ाऊंगा। तो ये क्लास आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कंटिन्यू तरीका से जुड़े रहिए, फिर आपका सिलेक्शन, आपका टॉपर बनने का सपना आपके कदमों में झुकेगा। क्योंकि जिस दिन आप टॉप नहीं कीजिएगा सर, तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं। हाँ, जब तक आपको टॉपर बनाएगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं सर, ये मेरी वादा है, और इस वादा को आप सबको निभाना होगा। तो चलिए मैं आपको करता हूं शुरुआत, और आप सब बैठ जाओ एक कॉपी और एक कलम लेकर के, और किसी को उल्टा पुल्टा काम करने नहीं जाना। जहां भी आप सबको जाना है, टॉयलेट टॉयलेट जहां भी जाना है तो जाओ, करके आ जाओ, और इस पूरा लेक्चर को देख लो। फिर आपका रिजल्ट खून की तरह खौलेगा कि कितना जल्दी बोर्ड एग्जाम ले ले और कितना जल्दी हम टॉपर बन जाए। तो चलिए सर, आते हैं क्लास को, करते हैं शुरुआत। आप लोग ना मात्र 2 मिनट ये सब चीज को नहीं देखिए, जो लिखे हैं ना आपके सामने इसको आप नहीं देखिए। सपोज डेट मानिए कि संदीप कुमार ना ये सब चीज को अभी नहीं लिखा, ये बोर्ड जो है वो व्हाइट है। सबसे पहले हमको समझाने दीजिए, इसके बाद आप लिखिएगा, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, चिल्ला क्या पूछता हूँ भाई जी, थोड़ी सी गौर करिएगा। अब मेरे पास तो कुछ ऐसा चीज है नहीं। हाँ आइए, अगर इसको मैं देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं, ये पेन है, मार्कर है, रेड मार्कर है। अच्छा, ये इसको मैंने किसके वजह से देखा? तो ये लाइट की वजह से देखा। इसके प्रकाश है, ये जिस कमरा में मैं पढ़ा रहा हूं वो कमरा में लाइट है, तभी तो इस वस्तु को मैं देख पा रहा हूं कि ये वस्तु है क्या? मार्कर है। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इसको देख पा रहा हूं ये फोन को, तो ये फोन को किसके वजह से देख पा रहा हूं? तो ये लाइट की वजह से देख पा रहा हूं, प्रकाश की वजह से देख पा रहा हूं। ये रूम में प्रकाश है, प्रकाश बोले तो लाइट है, विद्युत लाइट है, बिजली के थ्रू लाइट है। अगर ये रूम में लाइट नहीं होता तो क्या इसको हम दूर से पहचान पाते कि ये मोबाइल है? नहीं पहचान पाते। क्या ये इसको हम मार्कर को पहचान पाते कि ये मार्कर है? अगर इस रूम में लाइट नहीं होता तो नहीं पहचान पाते। आप हमको पहचान पाते कि ये संदीप कुमार पढ़ा रहा है? अगर इस रूम में, अगर ये स्टूडियो में लाइट नहीं होता तो पहचान पाइएगा? नहीं पहचान पाइएगा। ये पूरा अंधेरा होता तो क्या मुझे आप पहचान पाइए? नहीं पहचान पाइएगा। तो सिंपल बात है कि दुनिया के कोई भी चीज को अगर इस चीज को हम देख पा रहे हैं तो ये किसके कारण से हम देख पा रहे हैं? तो ये प्रकाश के कारण से देख पा रहे हैं, लाइट के कारण से देख पा रहे हैं। तो थोड़ी सी मेरी बातों पे गौर करिएगा मेरे छोटे भाई। किस बात पे गौर करिएगा? हमसे तो छोटे हैं, अरे 2 कला छोटा है लेकिन छोटा तो है ना। मेरे बातें पे गौर करिएगा, तभी तो कहिएगा कि तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। अब सोचो रे बबुआ कि किसी के आंखों में तेरा चेहरा दिखने लगा, इसका मतलब ये भी प्रकाश का ही कमाल है। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक तुम तो उसको अनुभव नहीं कर पाएगा कि मेरे सामने कोई मोहतरमा खड़ा है। अगर पूरा अंधेरा रहेगा तो कैसे पता करेगा कि मेरे सामने कोई मोहतरमा खड़ा है? कहेगा गुरु जी हाथ से टिटकोर लेंगे। बेवकूफ सब। देखो इधर,
तो अब है ना कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वो माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वो माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति मिलती है। प्रकाश वो माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुमति मिलती है, अनुभूति होती है, अनुमति मिलती है। अब सोचो कि अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख पाते, नहीं देख पाते। तो आप लोग प्रकाश ऊपर में हेडिंग मारिएगा, प्रकाश ब्रैकेट में लिखिएगा ओ लाइट। क्या लिखिएगा, ओ लाइट। हाँ, तो कहता है प्रकाश किसे कहते हैं सर, तो आप अपने भाषा में लिखिएगा, सबसे पहले परिभाषा को अपने भाषा में लिखिएगा। तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वो माध्यम है, प्रकाश वो चीज है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, कब, जब प्रकाश रहता है तो, है ना। अब इसको किताबी कीड़ा में कैसे लिखेंगे, कहता है क्या कि प्रकाश वह वाहक भौतिक कारण है। कहता है प्रकाश वह वाहक भौतिक कारण है। अरे रे रे दद्दा रे दद्दा रे दद्दा, न रे बब्बा न, इन्हें ध्यान दो। एगो हम पढ़ा रहे हैं तो इन्हें कह रहा है भाभी मेरी चाय बना के नहीं ला रही है, बेवकूफ। इधर देखो। हाँ, कहता है सर प्रकाश वह भौतिक कारण है। प्रकाश कैसा है, तो वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। पोजीशन पर आ गए ना, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। मेरी भाषा आपके दिमाग तक गया, मेरी पढ़ाई आपकी जहन्नुम तक गया, मेरी पढ़ाई आपकी खोपड़ी में गया, मेरी पढ़ाई आपके दिमाग में गया रे मोहतरमा। हाँ, तो प्रकाश किसे कहते हैं सर, तो प्रकाश वह वाहक भौतिक कारण है। प्रकाश वह वाहक भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक ना, पेपर गिर गया, उसको उठाइए ना। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्रकाश कहते हैं। इसको रख दीजिए यहाँ पे। अब थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा, नीचे डैश दे करके लिखिएगा, नीचे डैश दे करके लिखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा देख भाई, हमारा हिंदी थोड़ा सा कम आता है लिखने, ठीक ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। चला भाई, थोड़ी छोटा भाई, पूछ ले बोर्ड एग्जाम में, ठीक नु मोहतरमा। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं पूछ ले। आप जा करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लो, पूछ ले रहेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लगा देना। ऐसा नहीं कि किलोमीटर प्रति सेकेंड लगा देना, ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड लगा देना, ऐसा नहीं। आपको चारों ऑप्शन में यही बतिया लिखल रहेगा, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10⁸ इतना लिखल रहेगा चारों ऑप्शन में। लेकिन कभी में आप किसी में आपको रहेगा मीटर प्रति सेकेंड, किसी में आपको देखने को मिलेगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, किसी में आपको देखने को मिलेगा किलोमीटर प्रति सेकेंड, किसी में आपको कुछ न देखने को मिलेगा। तो हमें बातों को गौर करना है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो कहाँ पे रे, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो कि प्रकाश की जो चाल होती है कहाँ पे, निर्वात में। कितना होती है, तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो अरे मास्टर तोर बात पर तो हमारा विश्वास ही नहीं हो रहा है, ना विश्वास हो रहा है ना, देख लो। अब देख लो, तुमको विश्वास करा देते हैं। नहीं विश्वास हो रहा तो हम विश्वास करा देते हैं ना। संदीप कुमार नाम है चला मेरा। हाँ, अरे भाई तू क्या लैट रहा है, देखो देखो यहाँ पे गौर करना। देखो भाई, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक ना। अब देखो, ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश है। मैं इसको यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड कर दिया हूँ। अब यहाँ से प्रकाश दे रहा हूँ,
यहाँ से मैं प्रकाश दे रहा हूँ, इस प्रकार से मैं प्रकाश दे रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं प्रकाश दे रहा हूँ। तो अब गौर कर लेना, मैं यहाँ से प्रकाश दे रहा हूँ तो क्या प्रकाश यहाँ पे गया होगा? नहीं, प्रकाश ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। और विश्वास नहीं तो देख लेना, इसको कागज को मोड़ दो और यहाँ पे इसको रख ले रहो, ऐसे देखना, नहीं दिखाई देगा, इस छेदा से नहीं दिखाई देगा, इधर ये नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आपसे पूछेगा प्रकाश एक विद्युत तरंग है क्या सर? ये प्रकाश एक विद्युत तरंग भी है। इसको लिख लो, डैश देकर के इसको लिख लो, प्रकाश एक विद्युत तरंग भी है, ठीक ना। प्रकाश एक विद्युत तरंग भी है, इतना लिख लिया। मैं पूछ रहा हूँ, इतना लिख लिया। पहली बात तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि प्रकाश वह वाहक भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल तू सब बिना देख ले बोलेगा। अब बिना देख ले ना बोलेगा ना तो सबका साली से शादी हम कर लेंगे। बोलो, प्रकाश की चाल कितना होता है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश एक क्या विद्युत तरंग भी है। आप सबको एक छोटा सा मैं आपको देना चाहता हूं सर नोटिस कि आपके लिए मैंने, देखिए कहाँ गया सारा पेपर, दीजिएगा तो देखिए, आपके लिए मैंने नोट्स बनाया हूं सर, ठीक ना। जो ये सब चीज जो मैं लिखा रहा हूं ना, बहुत सारे बच्चे आप लोग यहीं से लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन जो लोग चाहता है कि सर का पूरा नोट्स मैं ले लूं, ठीक ना, तो ये देखिएगा, ये कितना पेज का नोट्स है, आपको पूरा नोट्स है ये, ठीक ना। देखो इसमें सारा चीज़ मैं लिखा हूँ ना, ये नोट्स है, ठीक ना। इसका PDF आपके पास भी मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन भाई मैंने इसको लिखने में देख रहा है किस प्रकार से सारा नोट्स मैंने लिखा, इसको लिखने में मैंने टाइम दिया, ठीक ना। ये मेरा नोट्स है। तो जिन किसी को अगर ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा एक चीज़, जो कि ये नोट्स का प्राइस है पूरा प्रकाश, यानी उसमें प्रकाश की परावर्तन भी रहेगा, अपवर्तन भी रहेगा, यानी पूरा प्रकाश का जो नोट्स है वो पूरा प्रकाश, सिर्फ प्रकाश नहीं, पूरा प्रकाश, प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश की अपवर्तन, सब कुछ उसमें है। यानी ये पूरा प्रकाश का जो नोट्स है उसका प्राइस मात्र और मात्र 20 रुपया है। कितना है सर? ये 20 रुपया है, ठीक ना। कहिएगा गुरुजी ये 20 रुपया कैसे आपको हम देंगे, आप तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। देखिए ये लगभग नु सर आपको लगभग ये आपको 20 पेज से अधिक है, ठीक ना। 20 पेज नहीं, लगभग 25 या 30 पेज है। ये 30 पेज का नोट्स है, ठीक ना, जो कि मैंने अपने हाथों से लिखा। ये नोट्स को पूरा पॉइंट बाय पॉइंट है, टॉपिक बाय टॉपिक है, और इतना साधारण भाषा में हम लिखे हैं ना कि आप घर बैठले पढ़ लीजिएगा। तो जो आपका दोस्त है, आपका फैमिली में आपकी बहन है जो गांव में रहती है, नहीं पढ़ पाती है, तो ये नोट्स बिल्कुल हिंदी माध्यम में है, ले जा करके दे दो। मैं पक्का कहता हूं सर कि वो खुश हो जाएगी या खुश हो जाएगा, ठीक ना। ये लगभग 30 पेज का है नोट्स, ठीक ना, 30 पेज से ज़्यादा ही होगा। उसका प्राइस मात्र मैंने 20 रुपया रखा। अब सोचो भाई कि 1 रुपया भी पेज नहीं लेंगे हम, है ना। 1 रुपया पेज ले रहा हूं सर। अभी पूरा फिजिक्स का नोट्स नहीं बना है, ठीक ना, अभी सभी चैप्टर बाय चैप्टर का बना है। जिस दिन पूरा बनेगा मैं पूरा बता दूंगा, ठीक ना। अभी वीडियो देखते रहना, पूरा बन जाएगा, जिस 2-4-10 दिन का टाइम है, ठीक ना। उसका प्राइस मात्र 20 रुपया है सर। तो ये नोट्स लेने के लिए यहाँ पे आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा, 90 वाला नंबर, ये 72 वाला नंबर। ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम। ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे 20 रुपया पेमेंट करके 72 वाले नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, 72 वाले नंबर पे, ठीक ना, 72 वाले नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, और वही व्हाट्सअप नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है सर, ठीक ना। वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, पेमेंट करिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वही व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक ना। और मैसेज में लिख दीजिएगा कि सर मुझे लाइट का नोट्स चाहिए,
प्रकाश की परावर्तन, अब बर्तन मत लिखिएगा, लिखिएगा लाइट का नोट्स चाहिए, तो उसमें प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन दोनों को मिल जाएगा, ठीक ना। उसका प्राइस मात्र और मात्र 20 रुपया है। तो वो आप मैसेज कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट भेज करके, सर मुझे नोट्स चाहिए। आप कहेगा सर हम तो पे फोन, गूगल पे, पेटीएम चलाते नहीं हैं, तो आपका कोई भैया चलाते हैं, आपका कोई दोस्त चलाते ही तो होंगे ना, तो उन्हीं से करवा दीजिएगा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। क्योंकि देखो भाई, मैंने भी मेहनत किया है ना, एक तो इतना बेहतर कंटेंट फ्री में आपके पास देता हूँ, और ये जो स्टूडियो में लाइट जलती है, सारी सुविधाएं जो इसमें पैसा लगता है भाई, तो मुझे भी तो कुछ कमाने दो प्लीज़, है ना। आइए, और एक बात और है सर, जो लोग कोर्स खरीदना चाहते हैं तो SK साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पे 2 गो बैच आया हुआ, एक उम्मीद बैच आया हुआ जो मात्र 499 रुपये का है, जिसमें अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे मैथ साइंस, और एक और कोर्स आया हुआ है ओनली फॉर मैथ का कोर्स मात्र 199 रुपये में। तो सारे कोर्सेज को खरीद भी सकते हैं, लेकिन चलिए आपको यूट्यूब पे ही हम सब कुछ दे देंगे, लेकिन जिनको शेड्यूल बाय शेड्यूल चाहिए तो उनको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, है ना। आइए, लेकिन मेरा बस मैंने सिर्फ YouTube पे ही सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा सर, ठीक ना, टेंशन मत लेना। आइए, तो यहाँ तक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत अगर समस्या है तो बताओ, और नहीं है तो बिल्कुल कर दो कमेंट में जय इंडिया। अरे जय इंडिया लिख करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तभी तो होगा इंडिया से प्यार। चलिए आइए सर, अब हम बात करने वाले हैं किरण के ऊपर। एक किरण, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, आ जाओ। देखो, जो किरण जिनका नाम है वो प्लीज माफ करिएगा। आइए सर, कहता है ना क्या, किरण क्या है, किरण कहे तो रे, मैं कहूँगा किरण वो चीज़ है जिसका ना तो कोई अंत है ना तो कोई शुरुआत है। क्या बोले, पता है रे, नहीं पता है जी। देखो, मैंने बोला ना कि किरण वो चीज़ है जो ना तो वो पता है कि कहाँ से ये शुरू हुआ और कहाँ पे जा कर के अंत हुआ। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि किरण वो चीज़ है ना तो ये पता है कि किरण कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे अंत हुआ, ठीक ना। आओ, तो किरण जो है ना सर, वो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, मतलब जा रहा है किरण तो जा रहा है, एकदम जा रहा है तो जा रहा है, ठीक ना। तो किरण किसे कहते हैं सर, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आइए, दूसरा है प्रकाश पुंज, इसी को पढ़ना है सर। ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है, ठीक ना। आखिर में पहले ये समझना है कि ये किरण का, देखो ये किरण का फिगर है, ठीक ना। आना, प्रकाश पुंज आखिर में होता क्या है, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज आखिर में होता क्या है, बीम ऑफ लाइट। दिखना, प्रकाश पुंज जो है ना सर, वो 3 प्रकार की होती है, ठीक ना। वो तीनों पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इसका पप्पा को समझना होगा, और इसका नाम है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज बोले तो बीम ऑफ लाइट, यानी कहता है ना सर, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जहां पे बहुत सारा किरण, ये जो किरण है ना, ये बहुत सारा जब किरण आ जाएगा तो बन जाएगा प्रकाश पुंज। जब ये किरण बहुत सारा आ जाएगा तो बन जाएगा प्रकाश पुंज। बहुत सारा मतलब 2 गो ना रे बब्बा ना, जब 2 किरण आएगा तो प्रकाश पुंज नहीं बनेगा, जब 2 से अधिक किरण पुंज आएगा ना तब भी प्रकाश पुंज बनेगा, ठीक ना। तो कहता है सर क्या, प्रकाश पुंज आखिर में किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, किन्हीं को अगर पता है तो आपका गुरुजी का कसम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और नहीं पता है तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो बहुत सारा जब किरण आ जाएगा तो एक प्रकाश पुंज बनाएगा, ठीक ना। यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आइए पहला प्रकार को समझते हैं, फिर दूसरा प्रकार को समझते हैं, फिर तीसरा प्रकार को समझते हैं। बारीकी से सारी चीज़ों को समझेंगे, फिर हम लोग पहुँचेंगे प्रकाश की परावर्तन की तरफ, ठीक ना। चलिए आइए सर, हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी अपनी दुनिया में आते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया है कि प्रकाश पुंज कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। पहला प्रकार है कि समांतर प्रकाश पुंज,
प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक ना। तो प्रकाश पुंज बीम ऑफ लाइट कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का है। पहला क्या है? समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज यानी क्या? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना। तीसरा क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आइए, समांतर प्रकाश पुंज कहता है ना पैरेलल, पैरेलल मतलब एक दूसरे के बराबर। देखो समांतर प्रकाश पुंज ये है, समांतर प्रकाश पुंज ये है, ये तीनों क्या है? तो एक दूसरे के क्या है? समांतर में जा रहा है, ठीक ना। ये कि एक दूसरे के क्या जा रहा है? समांतर में जा रहा है। एक दूसरे के क्या जा रहा है? समांतर में जा रहा है। देखो दम जितना कदम ये सीधा जा रहा है तो ये भी सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, ठीक ना। तो तीनों का तीनों दम क्या जा रहा है? सीधा जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज, ठीक ना। अब देखो समांतर प्रकाश पुंज ये भी होगा, ऐसा मत सोचना कि ये नहीं होगा। देखो समांतर प्रकाश पुंज ये होगा, कहने का मतलब है ना कि जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है वही डायरेक्शन में ये जाएगा, वही डायरेक्शन में ये जाएगा, और तीनों सेम डिग्री पे जाएगा। मतलब जितना पे ये झुक के जाएगा उतना ही पे ये झुक के जाएगा, उतना ही पे ये झुक के जाएगा। देखो ये भी होगा समांतर प्रकाश पुंज, ये नहीं होगा। ये होगा, देखिए समांतर प्रकाश पुंज, ये भी नहीं होगा, आगे जाके ये मिल जाएगा। देखो एकदम सीधा आना चाहिए, ये है, ए है, ए है, आगे जाके लग रहा है मिलेगा ना। मतलब पैरेलल होना चाहिए, ठीक ना। मतलब क्या होनी चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। देखो ये भी है, हाँ। अब देखो ये तीनों जिंदगी में कभी मिलेगा? कितना हूँ आगे बढ़ जाएगा ये, कितना हूँ आगे ये बढ़ जाएगा, कितना हूँ आगे ये बढ़ जाएगा, कभी तीनों मिलेगा नहीं, एक दूसरे के मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समांतर प्रकाश पुंज को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है। तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं जो एक दूसरे को क्या चीज में हो? समांतर में हो, ठीक ना। यानी इस प्रकार से समांतर प्रकाश पुंज का फिगर होता है। आप लोग समांतर प्रकाश पुंज के नीचे डैश देकर के लिखिएगा, समांतर प्रकाश पुंज के नीचे डैश देकर के लिखिएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों, हाँ। और ये जो लोग खरीदिएगा ना वो सेम टू सेम, इसी से मैं परिभाषा लिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें जितना भी लिखा हूँ ना मैं खुद से लिखा हूँ, अपने हाथों से लिखा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तो जो लोग इनको खरीद लिए होंगे या फिर खरीद रहे हैं तो उनको लिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा है। कहता है समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों समांतर होती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है। कहेगा गुरुजी तीनों को जरूरी है? नहीं, 4 को भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। आओ, लेकिन 2 से ज्यादा। कहता है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए आइए इसको फिगर बना लीजिएगा, ये वाला फिगर बना लीजिएगा लिखने के बाद। आइए अगला क्या है सर? अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज होता है कि जहां पे सभी आकर के मिलेगा। देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आके मिल गया, इधर से आ रहा है, यहाँ पे आके मिल गया, तो मतलब बहुत सारे लाइन, बहुत सारे किरण आकर के एक बिंदु पर मिलती है, बहुत सारे किरण आकर के एक बिंदु पे मिलती है। ये तीनों अलग अलग जगह से आ रहा है लेकिन तीनों यहाँ पे आकर के क्या हो गया? मिल गया। देखो इसे हम लोग कहेंगे, देखो यहाँ पे गया, ये तीनों यहाँ पे मिल गया, यहाँ से इस प्रकार से जा रहा, तीनों यहाँ पे मिल गया। तो ये सब सारा का सारा क्या है सर? तो ये अभिसारी प्रकाश पुंज है। अभिसारी प्रकाश पुंज कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये फिगर समझ गया होगा। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब है कि एक ही बिंदु पे बहुत सारे किरण आकर के मिलती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके नीचे में डैश देकर के लिखिएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है।
उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आपका नोट्स से ना एक भी हम वर्ड इधर नहीं लिखाएंगे, ठीक ना, सेम टू सेम रहेगा। हाँ, आइए, कहता है सर क्या कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों एक बिंदु पर मिलती है। देखो, अब बहुत सारे किरण है, एक ही बिंदु पे आके मिल गया है ना। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि दुइये को देना है, वो यहाँ पे आ भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुत सारे किरण आकर के एक बिंदु पर मिलते हैं, उससे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर नीचे डैश देकर के लिखिएगा, अच्छा फिगर बना लीजिए। सबसे पहले ये फिगर बना लीजिए, डिफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिए। अब फिर इसका नीचे डैश देकर के लिखिएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज को संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज को संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं सर? अभिसारी प्रकाश पुंज को संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आइए, तो आपको क्या है सर, मैंने क्या लिखाया? अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों एक बिंदु पर मिलती है उसे को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज में कहाँ पे बनाओ, इसका फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक ना। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? डाइवर्जेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट। देखो, ये तीनों एक दूसरे का पैरेलल था, यहाँ पर एक बिंदु पे आके मिला और यहाँ से एक बिंदु से निकलेगा। ये अपसारी प्रकाश पुंज उसे कहेंगे जो एक बिंदु से निकल करके बहुत सारे किरणें जाएगी, ठीक ना। एक बिंदु से निकल करके बहुत सारे किरणें जाएगी, एक बिंदु से निकल करके बहुत सारे किरणें जाएगी, ठीक ना। तो एक बिंदु से निकल करके बहुत सारे किरणें जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नीचे डैश देकर के लिख लेना। अरे समझा रे बेवकूफ साहब, नहीं समझा रे। कहता है क्या कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। आप देखना, एक ही बिंदु से निर्गत हुआ ना, निर्गत मतलब एक ही बिंदु से निकलना, ठीक ना। तो एक ही बिंदु से यहाँ पर निकला सभी किरणें, और ये तीनों किरणें, ये वाला और ये वाला किरण, क्या ये तीनों किरण एक ही दिशा में जाएगा? नहीं, अलग अलग दिशा में जा रहा है। क्या ये चारों किरण, ये वाला किरण, ये वाला और ये वाला और ये वाला किरण एक ही दिशा में जा रहा है? नहीं, अलग अलग दिशा में जा रहा है। तो इसी प्रकार से कहता है कि एक ही बिंदु से निकल करके बहुत सारी किरणें, एक ही बिंदु से निकल करके बहुत सारे किरणें अलग अलग दिशा में फैल जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा नीचे डैश दे करके। कहता है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये वाला फिगर बना लो। अब फिर नीचे में डैश देकर के लिखिएगा। ये वाला फिगर बना लीजिए और नीचे में डैश देकर के लिखिएगा। अपसारी प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज को अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज को अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अब देखिए, एक बात को थोड़ी सी और गौर कर लीजिएगा सर। अभी हमको पढ़ाना है बहुत सारी चीज़, ठीक ना। अभी हमको पढ़ाना है बहुत सारी चीज़, और मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक भी पॉइंट आपको हम छोड़ूंगा नहीं, प्रत्येक चीज़ों को पढ़ाऊंगा। और एकदम जो होता है ना, नियम जो होता है ना, मतलब नो
पैसा बिल्कुल फ्री में मिलेगा सर। तो सारी चीज़ों को आप लोग देखते रहना है, और किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है सर। यहाँ पर आपको टेलीग्राम दिखाई दे रहा होगा @संदीप7295, ये जाकर के सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको आईडी खुल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, ठीक ना। तो चलते हैं सर अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए सर, देखिए हम 2 और नए चीज़ को सीखेंगे, है ना। इसके बाद और चीज़ों को सीखेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला सर कि आपको प्रत्येक चीज़ को सिखाऊंगा, इसलिए आप सब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, आइएगा। कहता है आत्मदीप्त पदार्थ यानी सेल्फ ल्यूमिनियस। आत्मदीप्त पदार्थ का मतलब होता है ना जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जो प्रकाश को उत्सर्जित करने के लिए किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनना है, सक्सेसफुल मैन बनना है तो खुद पे भरोसा करना सीखो, खुद पे विश्वास करना सीखो। जिंदगी में एक दिन ना एक दिन आप ऑटोमेटिकली बड़ा आदमी बन जाइएगा। हाँ, एक अच्छा इंसान तो जरूर बन जाइएगा सर। कहता है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? कहता है वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे, ठीक ना। तो आत्म मतलब ने कहता आत्मनिर्भर, किसी पे निर्भर नहीं। आत्मदीप्त मतलब आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब किसी पे निर्भर करना नहीं, किसी पे निर्भर नहीं करना, खुद पे निर्भर करना। आत्मदीप्त मतलब किसी पे निर्भर नहीं करना। तो कहता आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? कहता है वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो प्रकाश खुद से उत्सर्जित करेगा उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे, ठीक ना। तो जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करेगा उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे में सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है जो रात में दिखाई देता है, दीपक जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ETC। अगर ये का हटा देगा ना तो हो जाएगा दीप आना। दीप मेरा यूनिक नाम है, ठीक ना। तो कहता है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? सेल्फ ल्यूमिनियस किसे कहते हैं? वो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। और उदाहरण में सूर्य, तारे, दीपक। दीपक तो सब नहीं समझा होगा। दीपक कितना लोगों को बाउंस कर, अरे दीपक मतलब दिया, जो जलाते नहीं है वही दिया अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस। कहता है अदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, तो सोच चला जो प्रकाश उत्सर्जित करवे नहीं करेगा तो प्रकाश रहेगा तब न दिखाई देगा, ठीक ना। तो यही लिखा कि वो पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, ETC। अब ये सब चीज़ क्या है? ये सब दिखाई देता है, जब प्रकाश रहता है तब ये सब चीज़ दिखाई देता है। कहता है अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो वो पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया है, ठीक ना। आइए आप एक दो और एक चीज़ नीचे नोट दे करके लिख लीजिएगा। इसी का डैश के दे करके नीचे डैश दे करके लिख लीजिएगा, इसके नीचे डैश दे करके लिख लीजिएगा कि अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अदीप्त पदार्थ अपने पे पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मतलब देखो, अगर टेबल है, ठीक ना, और टेबल पर यहाँ से लाइट पड़ रहा है तो क्या ये लाइट टेबल से आगे हो जाएगा? कभी नहीं होगा। अरे ये इधर मुड़ जाएगा, यही ना होगा। नहीं समझा? देखो इधर, जैसे मैंने ये फ़ोन जलाया, अब देखो ये फ़ोन मैंने जलाया, अभी जल तो रहा था, ये बंद कैसे हो गया?
अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना है, लिंक का इंक वाला डिब्बा है, यहाँ पे मैंने लाइट दिया, तो क्या ये जो लाइट हम दे रहे हैं यहाँ से अगर ये लाइट हम दे रहे हैं तो क्या ये लाइट इधर से दिखाई देगा? नहीं देगा। ये यहाँ से लाइट दे रहे हैं तो यहीं से ये परावर्तित कर देगा, यही साइड भेज देगा। तो वैसे पदार्थ को देखना है, ठीक ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है नीचे डैश दे करके कि अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे मैंने आपको लिखाई दिया है टेबल पत्थरी सी। आइए एक डैश नीचे दे करके और लिखिएगा, इसमें नहीं, वह स्टार मार करके लिख लीजिए, चाहे VVI मार के लिख लीजिए, चाहे कैसे भी लिख लीजिए उसको। कहता है चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है, ये आता है क्वेश्चन। कहता है चंद्रमा कैसा पदार्थ है? तो चंद्रमा जो है वो अदीप्त पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ है, ठीक ना। ये और नीचे डैश देकर के लिख लो कि चंद्रमा जो है वो अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ठीक ना। अपने पे सूर्य की प्रकाश जो पड़ता है तो उसको क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। तो डैश देकर के लिख लो कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है क्योंकि वह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले प्रकाश सूर्य की प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? मैंने प्रकाश के बारे में आपको बहुत चीज़ लिखा दिया, ये सब सारी चीज़ों को नोट कर लेना। किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कठिनाइयाँ होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और कल की क्लास में जो भी थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें बचा हुआ उसको पढ़ा करके मैं शुरू करूँगा प्रकाश की परावर्तन, इसके बाद फिर पढ़ाऊँगा अपवर्तन, ठीक ना। तो आज तक की क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू, लव यू। क्लास कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर करना सर, कॉमेंट करके। चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके। थैंक यू, लव यू।